एक्ट्रेस गिरिजा ओक, मुझे ऐसा लगता है इस समय सभी को शायद पता होगा कि आखिर गिरिजा ओक है कौन। बाकी जिनको नहीं भी पता है मैं उनको भी बता ही देती हूँ। गिरिजा ओक पिछले 2 दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और कुछ दिनों पहले ही वो अपने एक वायरल वीडियो की वजह से रातों रात नेशनल क्रश भी बन गई हैं, जिसके बाद लोग लगातार उन्हें तरह तरह के मैसेज और कमेंट्स भी कर रहे हैं। अब रातों रात मिले इस नेम और फेम के बारे में जब गिरिजा ओक से पूछा गया तो उन्होंने द ललन टॉप के घर की बात में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अचानक जो ये आपको नाम और ये जो फेम मिला है, ये सब कुछ देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं जो कुछ दिनों से चल रहा है या हो रहा है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को किसी एक पर्सन के एक डीएम मैसेज के माध्यम से सभी को बताने की कोशिश की। उस मैसेज में लिखा था, विल यू बी माई बेब्स मैम। ये बताते हुए गिरिजा बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। यानी कि वो कहती हैं कि अगर कोई यूज़र मेरी इंस्टा आईडी ओपन करके देखता है, उसमें देखता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, क्योंकि मैं अपने इंस्टा पर अपने बेटे के साथ की कुछ तस्वीरें भी डालती हूँ, तो वो ये सोचेगा कि मैं इनको रिस्पेक्ट दूँ। फिर एकदम से नेशनल क्रश बन जाना, तो मैं क्या करूँ, मैं इनको रिस्पेक्ट दूँ या मतलब एक अलग ही मूड है लोगों का, वो मेरे को रिस्पेक्ट भी देना चाह रहे हैं। तो जो मैसेज उन्हें आया था बेब्स मैम करके, उस मैसेज को लेकर वो खुल के बोल रही है कि मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि गिरिजा ने इस नेम और फेम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात की। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कर दें कि गिरिजा की इंटरनेट पर कुछ बोल्ड तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद लोग उन्हें इंडिया की सिडनी स्विनी कहने लगे। कुछ लोग उन्हें नई नेशनल क्रश का टैग देने लगे। इस पर द ललन टॉप से बातचीत में गिरिजा ने कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ बदला है क्या। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी तक ज़्यादा काम के ऑफर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मजाक में हंसते हुए कहा कि मुझे रिक्शे के लिए अभी भी रोड पर खड़ा होना पड़ता है। पत्रकार ने गिरिजा से सवाल भी किया कि जब आपके पति और आपकी फैमिली को इसके बारे में पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था। तो इस पर गिरिजा खुलकर बोलती हैं। इस पर गिरिजा कहती हैं कि मेरी फैमिली का जो पूरा बैकग्राउंड है वो इसी लाइन से है, तो अचानक से ये जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर मतलब मेरी परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं है कि किसी को बुरा लगा हो या किसी मतलब कोई शॉक्ड हुआ हो, उनके लिए कुछ नया हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, मेरे साथ जो हुआ है ये मेरे लिए पहली बार हुआ है और मेरे लिए नया है, बाकी मेरी परिवार में किसी को कुछ बुरा नहीं लगा है। तो इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे का एक अलग सा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, 3-4 दिन से ये जो चीज़ें हो रही हैं, मेरे बेटे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो एक स्कूल ट्रिप में गया था। तो जब मैं उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर रिसीव करने के लिए गई अपने बेटे को, तो वहाँ पर और भी सारे पेरेंट्स आए हुए थे और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि गिरिजा ये क्या हो रहा है। हाँ, कहीं भी हम सोशल मीडिया पे अपना फ़ोन ओपन कर रहे हैं तो आपकी ही रील्स आ रही हैं, आप दिखाई दे रहे हो। तो जो उनका बेटा था, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बड़ा कंफ्यूज था कि आखिरकार मेरी मम्मी से ये लोग बात क्या कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है इस तरह से। हालांकि उनका बेटा काफ़ी छोटा है, उन्होंने ये भी क्लियर किया। तो गिरिजा जब रेलवे स्टेशन से अपने घर पर अपने बेटे को लेकर जा रही थी, उस दौरान उन्होंने अपने बेटे को ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश भी की कि आखिरकार ये होता क्या है, एकदम से वायरल कैसे हो जाते हैं, ये नेम और फेम क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे को नहीं पता है कि आखिरकार सोशल मीडिया होता क्या है, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके उसको समझाने की कोशिश की कि क्या होता है। तो उसके बाद गिरिजा बताती हैं कि मेरे बेटे का इस पर एक रिएक्शन आता है। रिएक्शन के बारे में बताती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या अब आप बदल जाओगे, क्या अब आप उन लोगों जैसे हो जाओगे जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या और अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को बहुत ज़रूरी समझते हैं और हमेशा एक तरह के अकड़ में रहते हैं, क्या आप एक काइंड पर्सन नहीं रहोगे। तो उन्होंने पहले तो अपने बेटे से कहा कि हाँ बिल्कुल मैं बदल जाऊंगी, मतलब ये वो तो पुरानी मैं थी, अब तो ये गिरिजा 2.0 है, अब मुझसे प्लीज़ ठीक से बात करो। लेकिन बाद में गिरिजा ने कहा ये तो मजाक की बात थी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहीं गिरिजा ने अपने इस अचानक से मिले फेम के डार्क एक साइड को भी रिवील किया। उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं। किसी ने उन्हें लिखा
कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे एक चांस दो। किसी ने गिरिजा से रेट पूछते हुए कहा, 1 घंटा बैठने की क्या कीमत है? गिरिजा ने बताया कि उन्हें ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यही लोग अगर रियल लाइफ में उन्हें दिखें या उनके सामने आ जाएं तो शायद वो उनसे नजरें तक ना मिलाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहते हैं, सामने आने पर वही लोग बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे मुझसे। ये दुनिया बहुत अजीब है। इस वर्चुअल दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस मुद्दे पर बहस भी हो सकती है। इस तरीके से गिरिजा ने अपनी चीज़ों को क्लियर किया। वहीं गिरिजा के अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने टीनेज में मराठी मूवी में काम किया था। वो हिंदी मूवीज़ में छोटे मोटे किरदारों में दिखी गई हैं। फिल्म तारे ज़मीन पर और शो द सिटी में छोटे रोल किए हैं, लेकिन धीरे धीरे मराठी सिनेमा की जानी मानी कलाकार भी बन गई। उन्होंने लेडीज स्पेशल और मॉडर्न लव मुंबई जैसी टीवी शो में भी काम किया है। हाल ही में वो नेटफ्लिक्स की फिल्म इंस्पेक्टर जेडे में मनोज बाजपेयी के साथ दिखी। वो जल्द ही गुलशन देवैया के साथ शो परफेक्ट फैमिली में भी नजर आ सकती हैं। खैर, गिरिजा ने जब ये नेम और नेशनल क्वीन का टैग उन्हें मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ललन टॉप से बात करते हुए शेयर की। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि आखिरकार उनको कैसा लग रहा है। एंड में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत मज़ा आ रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली खुश हो रही है और बार बार मैसेज पढ़ रहे हैं कि लोग किस तरीके के मैसेज कर रहे हैं, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गिरिजा ने जाहिर की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें जो उनके साथ हुई हैं, कुछ तो उनकी लाइफ में बदलाव हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई बड़े बदलाव की उन्होंने बात कही नहीं है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि गिरिजा को जो ये नेम और फेम जो रातों रात वो नेशनल क्रश बन जाती हैं, उसको लेकर क्या उनमें कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? तो आप हमें अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।